हाय, मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लास में स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको आपके ही किचन में लेके जाऊंगा। आपके ही किचन से आपका परिवार का हेल्थ शुरू होता है और आपके ही किचन से बीमारियां शुरू होता है। ये जो वीडियो है एक फैमिली रिलेटेड है और हम उस हाउस वाइफ के लिए वीडियो लेकर के आए हैं और उस फैमिली के लिए आए हैं जो अपने लाइफ को बढ़ा सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। थोड़ी सा भी लापरवाही आप करते हो, आपके घर में एक लेडीज जो है थोड़ी सी लापरवाही करती हो तो सारे फैमिली का डेथ हो सकता है और इतनी सारी बीमारियां आपके घर से पैदा हो सकती है, आप समझ नहीं सकते। तो हम वो दो भूल के बारे में बताएंगे। भूल करके भी ये दो गलतियां ना करें। उस गलतियों को बताएंगे कि भूल करके भी ये दो गलतियां ना करें। कौन सी गलती? जैसे आपके घरों में भिंडी का सब्जी तो बनता होगा, कोई भिंडी एक ऐसा है जिसको लेडीज फिंगर के नाम से जानते हैं और मैक्सिमम लोगों को पसंद का जो सब्जी है, इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, फ्राई करके साग खा सकते हैं, जूसदार सब्जी बना सकते हैं, सांभर में भी डाल के खाते हैं और नहीं तो उसके अंदर मसाले भर के उसका कलौजी बोलते हैं, उसको भी ऐसे बना के खा सकते हैं और उसको हम तेल के अंदर फ्राई करके भी खाते हैं। तो बनाने का बहुत आइडिया है, लेकिन आप याद रखिए ये दो गलतियां ना करें। भिंडी का कोई भी आइटम खाने के बाद आपको करेला को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। जो करेला जो होता है, अगर भिंडी का सब्जी खाने के बाद या भिंडी का बने हुई कोई भी चीज खाने के बाद आपको करेला अगर खाते हो तो तुरंत दोनों का रिएक्शन होता है और आपके बॉडी में पॉइजन बनना शुरू हो जाता है। पॉइजन बन करके सारे ब्लड सर्कुलर में फैल जाता है और आपका डेथ हो सकता है। आपका पूरा फैमिली जितने लोग खाए होंगे सबका सब डेड मिलेंगे। तो ये आप गलती कभी मत करो। दूसरी गलती का आपको बताऊंगा कि जैसे भिंडी का कोई भी आइटम खाते हो मेरे दोस्त, तो ये जो लागू होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल वाले जो जिनके पास डायबिटीज है, जिसके शुगर का पेशेंट है, वो डेली करेला का यूज करते हैं। तो मेरे फ्रेंड, आप डायबिटीज का अगर पेशेंट हो तो आप अलर्ट रहिए। कभी भी अपने लाइफ स्टाइल में भिंडी का सेवन मत करिए, क्योंकि हमें मालूम है और आपको मालूम है कि आप जो है करेला का जूस लेते होंगे, करेला का ज़्यादा यूज करते होंगे। अगर आपके पास डायबिटीज है तो आप कभी भी अपने किचन में भिंडी मत लाइए। अगर आपका डायबिटीज का पेशेंट बाई चांस आप भिंडी और करेला दोनों आप ले लेते हो तो आपका डेथ जो है निश्चित है, आप बहुत सीरियस हो सकते हो। दूसरी क्या गलती है, जैसे कि भिंडी का कोई भी आइटम खाने के बाद आपको मूली नहीं खाना चाहिए। मूली आपको व्हाइट जो होता है, वो मूली जैसे ही खाते हो तो आपके बॉडी में रिएक्शन होकर के आपका चेहरे पे फोड़े फुंसी और व्हाइटनेस आना शुरू हो जाते हैं। आपके जगह पर व्हाइटनेस, जिसको चरक भी बोलते हैं और व्हाइट बीमारी के नाम से जाने जाते हैं, जो समाज आपको बहिष्कार कर देता है। देखना भी आपका खूबसूरत चेहरा पर अगर कहीं ना कहीं व्हाइटनेस आ जाता है तो आप बहुत बदसूरत लगते हो। तो लाइफ में दो चीज याद रखिए, भिंडी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको उसका कॉम्बिनेशन कभी भी करेला के साथ मत करिए। अगर हमारे समाज में, हमारे किचन में देखा जाता है कि आज लेडीज जो है हाउस वाइफ, उनको एजुकेटेड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारी सारी बीमारियां हम मरने के कगार पर पहुंचते हैं अपने किचन से शुरू होकर के। और आपको बताना चाहूँगा बाहर का कोई भी फूड्स मत खाइए। आप जो है, हम जैसे ही किसी पार्टी में जाते हैं, किसी ओकेशन में जाते हैं, किसी मैरिज में जाते हैं, तमाम चीजें बनी होती है, तमाम चीजों का स्वाद लेने के चक्कर में हम अपने साथ बहुत सारी बीमारियां ले लेते हैं। मेरे दोस्त, आप जो अपने किचन में खाते हो, जितना सिंपल खाते हो, एक ही दो आइटम खाइए। आप कभी शादी के माहौल में जाते हो, सारा वैरायटी एक ही बार में हजम करना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो मेरे दोस्त याद रखिए,
आपके किचन से शुरू होकर के आपके मौत तक जाने से बचाने का ये 2 ही टिप्स है। आप कभी भी याद रखिए, अपने घर में बता के रखिए। जैसे भी आपके टेबल पर कुछ खाना आता है तो उसको एग्जाम कीजिए, आखिर इसमें कहीं करेला के सब्जी के साथ भिंडी तो नहीं है, और भिंडी के सब्जी के साथ करेला का कुछ आइटम तो नहीं है, और मूली जो सलाद के रूप में लोग देते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि भिंडी का आइटम है तो अगर आप सलाद में मूली मिलता है तो इसको कभी भी मत लीजिए, इग्नोर कर डालिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।